कांग्रेस पार्टी जो है दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ सत्ता के मलाई चाट रही है तो दूसरे तरफ जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं पूर्व विधायक हुसैनाबाद शिवपूजन मेहता, जो यहाँ धरना दे रहे हैं पिछड़ी जाति को आरक्षण की मांग को लेकर। आइए जानते हैं उनसे कि क्या उनकी मांग है और क्या कुछ है। सर, क्या मांग है आपका? देखिए, हम कोई अलग से डिमांड नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो चुनावी सभाओं में वादा किए हैं जनता के बीच में, उनको केवल स्मरण दिला रहे हैं इस धरना के माध्यम से, स्मरण पत्र के माध्यम से, कि आपने जो चुनावी सभाओं में जनता के बीच में पिछड़े वर्ग के लोगों को आपने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार जब बनेगी तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सीमा को हम बढ़ाएंगे और सरकार बनने के बाद पहले कैबिनेट में ही हम प्रस्ताव लेंगे। लेकिन आज 2 वर्ष बीतने को है, अभी तक ओबीसी के आरक्षण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कोई चर्चा तक नहीं किए हैं और अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। तो हम लोग उनको स्मरण दिला रहे हैं, आजसू पार्टी उनको स्मरण दिला रही है कि आपने जो जनता के बीच में वादा किया है उसको आप पूरा करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी भी लगातार बोल रही है कि पिछड़े लोगों को जो मैनिफेस्टो में था आरक्षण वो देंगे, लेकिन वही जो 2 साल अभी हो चुका और अब आने वाले 3 साल बचा ही है सरकार के पास, जिसमें इस बार का जो विधानसभा सत्र आप देखे होंगे पूरी तरह से जो कोई भी उस तरह का पॉजिटिव काम नहीं हो पाया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ सत्ता के मलाई चाट रही है तो दूसरे तरफ जनता को गुमराह करने में लगी हुई है कि हम पिछड़े वर्ग को आरक्षण राष्ट्रीय मानक के आधार पर देंगे। ये सर्वथा अनुचित है। आप उनको अगर उनके चाल और चरित्र को देखेंगे तो बहुत ही अंतर नजर आएगा। एक तरफ सत्ता के मलाई को चाट रहे हैं, कभी भी कैबिनेट में इन लोगों ने बोलने का काम नहीं किया है कि ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने की बात आपने जो कहा था, ओबीसी के आरक्षण के सीमा को आप बढ़ाने का प्रस्ताव ले, ये बात आज तक कांग्रेस ने कभी कैबिनेट में जिक्र तक नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह कर रही है और कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को जनता भली भांति समझ चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बहकावे में झारखंड की जनता अब नहीं आने वाली है। जो लगातार आरक्षण की मांग पिछड़े वर्गों के द्वारा होता है, झारखंड में करीब करीब ओबीसी वर्ग जो 27% है, जो और जो समाजसेवी संगठन है वो लोग भी 27% आरक्षण की मांग पर है। अभी केंद्र सरकार ने शिक्षा में भी दिया है 27% आरक्षण, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, केंद्र सरकार जो है उच्च शिक्षा में केवल नीट में जो नीट की परीक्षा होगी उसमें केवल 27% आरक्षण देने के बाद केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन और अन्य जो उच्च शिक्षा है जैसे IIT है या और जो उच्च शिक्षा है उसमें अभी ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो केंद्र सरकार 27% नीट में आरक्षण दी है। केंद्र सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि अन्य जो उच्च शिक्षा है उसमें भी ओबीसी को 27% आरक्षण जो आपने घोषणा नीट में किया है उसको अन्य उच्च शिक्षाओं में भी, उच्च तकनीकी शिक्षा में भी आप घोषणा करें कि 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये थे पूर्व विधायक हुसैनाबाद शिवपूजन मेहता जी, जो आज धरना दे रहे हैं पिछड़ी जातियों के लिए, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें आरक्षण मिले ताकि वो आगे समाज में आगे आ सके। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल समाज, रांची।